नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। इस वक्त हम जनसुराज के दफ्तर में हैं और हमारे साथ है डॉक्टर पद्मा ओझा जी हैं। और आपको बता दें कि ये शाहपुर से बिलोंग करती हैं, जो कि आरा में हैं। ये जनसुराज से क्यों जुड़ी, इनकी पूरी कहानी जो है इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं और आप गौर से इनकी बातों को आप सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि जनसुराज चीज़ क्या है। मैम, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय आप बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है और मैं कटिया गांव से हूँ। बिहिया प्रखंड में आता है, शाहपुर विधानसभा है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा मैम, ये बताइए जनसुराज से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं मई से जनसुराज से जुड़ी हुई हूँ, मई 2024 से। आपको क्या ऐसा लगा कि आपको लगा कि जनसुराज से हमको जुड़ना चाहिए? पहले से कोई आपका मतलब पॉलिटिक्स जो है बैकग्राउंड रहा, किस तरह का? नहीं, मेरा राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैं एक शिक्षिका थी बेंगलोर में। मैं वहीं पे पढ़ाती थी, HOD थी, एग्ज़ामिनेशन हेड थी। 1 साल प्रिंसिपल का भी काम किया डिग्री कॉलेज में। और जनसुराज से जुड़ने का मेरा कारण ये है कि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि बिहार की जो छवि है वो पूरे भारत में बहुत ख़राब है और विकास की दृष्टि से भी हम देखते हैं तो बिहार हमारा सबसे पीछे है। जब भी कोई बिहार की बात करता है तो मन में उदासीनता हो जाती है बाहर में, तो कहीं नहीं कहीं लगता है और लोग रहना पसंद नहीं करते। जो एक बार पलायन होकर बाहर निकल गए वो बिहार आना पसंद नहीं करते कि वहाँ की जो व्यवस्था है वो उनको सूट नहीं करती है। यहाँ पे लोग आके काम नहीं कर सकते हैं और यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग जो हैं वो बिहारी कहकर अपमान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है और कहीं ना कहीं बिहारी होने के नाते हमारे अंदर भी एक दर्द था कि हमारा बिहार ऐसा है। बट जैसे ही हम लोगों ने देखा कि प्रशांत जी फेसबुक पर आह्वान कर दिए हैं, आकर के पदयात्रा शुरू किए हैं और लोगों को समझा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये सही समय है कि बाहर बैठ के हम न कहते रहें कि रहने लायक बिहार नहीं है, कोई नहीं जाएगा। इससे अच्छा है कि बिहार के नागरिक होने का कर्तव्य अपना निभाएं और जा कर के उनका साथ दें, जो सोच करके हम आ कर के और जनसुराज से जुड़े। चूँकि आप बाहर में जॉब करती थी तो गांव के लोगों से फिर आपका संपर्क कैसे होता था? देखिए, हैं हम बिहारी, हमने ग्रेजुएशन और मास्टर्स यहीं से आरा जैन कॉलेज से किया है। अब पापा रेलवे में थे तो हमारी पढ़ाई घूम घूम कर हुई। जी। तो हमने 10th और 10+2 हमने मध्य प्रदेश से किया था और ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया जैन कॉलेज से, आरा से। जी। और गांव तो हम लोग आते जाते रहते हैं, जड़ तो यही है, तो जड़ को कैसे भूल जाएंगे। जी। मतलब आपको सोशल वर्क में रुचि रहा हमेशा? हाँ, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा, मतलब हमारे संस्कार समझिए या जो कहिए कि कुछ किसी के लिए कुछ करके मन में संतुष्टि मिलती है। जिस तरह के अभी जो है राजनीतिक माहौल बिहार में चल रहा है, इस तरह के राजनीतिक माहौल में जहाँ की पैसे से वोट खरीदा जाता है, जहाँ पे क्रिमिनल लोगों को वोट दिया जाता है, उसमें आप जो है अपने आप को कहाँ पाती हैं? कैसे, आपको क्या लगता है इस माहौल में अपने आप को कहाँ देखती हैं? ये तो बात आपने सही कहा कि जो यहाँ की राजनीति है वो बहुत ख़राब है और कोई भी अच्छा नहीं मानता है कि राजनीति नहीं करना है। राजनीति में ऐसे ही लोग आते हैं जो मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं या फिर उनका बैकग्राउंड कुछ अलग तरह का है और अच्छे लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। तो यही कारण है यहाँ आने का कि आखिर ये स्वरूप बदलेगा कब और ये कब तक ऐसा ही चलेगा? बाहुबली बालूबली इन्हीं लोगों का चलेगा या कि अच्छे लोग आएंगे और विकास की बात करेंगे? क्योंकि जो लोग भी अभी हैं वो बिहार के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो जस्ट राजनीति के बारे में राजनीति करने के लिए आए हैं। राजनीति के पीछे वो ये भूल गए हैं कि हम लोग बिहार में हैं और बिहार हमारा पीछे जा रहा है। हमें राजनीति के साथ साथ बिहार के उत्थान के लिए भी कुछ करना चाहिए था। और डर तो लगता है कि राजनीति को लोग साफ स्वच्छ नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की बातों पे भरोसा है कि वह स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, जो हमें बूस्टअप किया कि नहीं, यहाँ एक
व्यक्ति ऐसा आया है जो स्वच्छ राजनीति की बात कर रहा है, जो पढ़े लिखों को बुला रहा है कि आप सब आओ, नहीं तो बिहार की छवि बदलने वाली नहीं है। और जो भी सक्षम लोग हैं या पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्होंने राजनीति से कन्नी काट ली है, तो उन लोगों को हिम्मत मिल रहा है, क्योंकि जो भी सही लोग हैं उनको तो लग रहा है कि नहीं बिहार तो पीछे चला गया है, उसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई अकेले कुछ नहीं कर पा रहा था। अब प्रशांत जी को देख करके लग रहा है कि कोई अगुवाई कर रहा है, तो हमें साथ जाना चाहिए और हम सबको साथ देना चाहिए। अगर हम सब साथ मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो पता नहीं फिर दोबारा कोई आएगा कि नहीं आएगा। जिस तरह से चंद महीनों में जनसुराज की लोकप्रियता बढ़ी है, आप उससे प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित है, तभी तो आज बेंगलोर से मैं अपना जॉब छोड़ करके आज से 8 महीने पहले और सब छोड़ छाड़ के आके गांव में रहती हूँ और गांव-गांव घूमती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, लोगों को जागृत करती हूँ, तो बहुत ही संतुष्टि मिलती है मन को। आप जब मैडम जब गांव-गांव घूमती है, आपको लोगों के द्वारा जो बताया जाता है उसका कुछ एक्सपीरियंस आप हमको बताइए। क्या उन्होंने लोगों के द्वारा क्या कहा जाता है? लोग अपना दर्द बताते हैं कि हमने जिसको भी आज तक चुना तो वो हमारे लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ वोट मांगने के टाइम में आते हैं, वो हमारे पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो हम वही समझाते हैं कि जब एक बार जिस आदमी को आप देख चुके तो दोबारा क्यों करते हो। और तो वो ऐसे करते हैं, दया आता है। बोला आपको अपने बच्चों पे दया नहीं आती? उनको देख करके आप अपने बच्चे को भूल जाते हो। आपको पहले अपने बच्चे को देखना है ना, कि पहले अपने बच्चे अपने परिवार को देखिए ना। ये आपको पता है कि जब वो 5 साल में एक बार आते हैं, आज हाथ पैर पकड़ रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, फिर ये नहीं आएंगे। तो आपको तो अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ना। तो जब उनको समझाया जाता है सब कुछ, तो वो बड़ी खुश होती है और बोलती है कि आज तक किसी पार्टी ने ऐसे आके हमें समझाया नहीं। वो तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, वो ये नहीं कहते कि अपने बारे में सोचिए। तो आपको ऐसा लगता है कि जनसुराज, चूंकि अभी तक बिहार के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था जी, लेकिन विकल्प के तौर पर जो है जनसुराज को देखा जा रहा है? बिल्कुल देखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, तो वो हमें ही कहती हैं कि आप खड़े होइए, हम आपके पीछे चलेंगे। मतलब हम खड़े होने के लिए नहीं आए। और मजाक मजाक में ये कहती हूँ कि आप लोग पीछे रहोगे कि भाग जाओगे पीछे से। बोले कि जनसुराज ये सिखाता है कि आप लोग आगे चलो, साथ चलो, आपके लिए हम लोग खड़े हैं, आपको हम लोग समझाने आए हैं और ये एक विकल्प मिला है। तब वो बताती भी हैं, कोई कोई कहता है कि हमारे पास विकल्प क्या था। आप जिसको भी जिताइए, चाहे कमल छाप पे वोट दीजिए, वो तो छाप से पहचानती हैं कि कमल छाप पे वोट दीजिए, वो जीतते हैं तो नीतीश जी उधर चले जाते हैं, और जब आप लालटेन छाप को जिताइए तो वो इधर पलटी मार के आ जाते हैं कि पलटू चाचा ने तो हम लोग को परेशान कर रखा है और हमारे पास विकल्प नहीं था। तो अब जो आप बता रहे हो, आप इतना समझा रहे हो, विकल्प बन के आया है, तो हम लोग ज़रूर अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे और हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो जैसा कि आपने सुना, तो ये सच है कि इस बार जो है 2025 के चुनाव जो है वो देखने योग्य होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है एक जनता के लिए एक विकल्प बनकर जो है बिहार में उभर रहे हैं। जिस तरह की जो है उनकी प्रतिष्ठा, लोकप्रियता दिन प्रतिदिन, जो चूँकि अक्टूबर में ही पार्टी की घोषणा हुई है और इस वक्त जनवरी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि चंद महीनों में जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी है जनसुराज की, तो आने वाले 2025 के चुनाव देखने योग्य होगा। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।